ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तम पढ़ने श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या। हरे 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 राम हरि हरि। गोविंद पुरुषम 21। 21 है क्या? अरे ये तो और कहीं पहुंच गए। वेट वेट। रह ही जा भैया। हाँ। गोविंदाय नमः। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्य अनहङ्कृते तत तत कृतं अतीवैषम्या निर्वदस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्य अनहङ्कृते तत्कृतम् अतीवैषम्या निरवध्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्य अनहङ्कृते तत्कृतम् अतीवैषम्या निरवध्यस्य न क्वचित्। पढ़िए। कोई नहीं है पढ़ने वाला? हाथ उठाओ, आपको अनम्यूट किया जाएगा। ये जो हाथ उठा रहा फटाफट उसको अनम्यूट करिए। हम्म, हरी हरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। सर्वात्मनः समदृशो हा- हाद्वासयानहं कृते तत् तत्कर्मण्यमन्ति वे वे वेवमन्यन् विवरध्यस्य न कश्चति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाथ रो हाथ उठाए उनको अनम्यूट करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। सर्वात्मनः समदृश यद्वस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। हरे कृष्ण। और कोई है? कृष्णकांता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वात्मना समादर्शो हृदयात्वासनयन्त्रिते तत्कर्म मदिवैश्यम वैषम्यम निर्वदस्य कर्म। और क्या आप घर पे? नहीं, अभी जा रही हूँ प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सर्व आत्मनः प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले का। समदृशः सब पर समान रूप से दयालु का। ही निश्चय ही। अद्वयस्य परम का। अनहंकृते मिथ्या अहंकार की भौतिक उपाधि से मुक्त। तत्कृतम उनके द्वारा सब कुछ किया गया। मति चेतना वैषम्यम विषमता अंतर निर्वदस्य समस्त आसक्ति से मुक्त न कभी नहीं क्वचित किसी भी अवस्था में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव ये जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। तात्पर्य क्योंकि परम वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है।
इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रति प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा और परम निर्देशक के रूप में सब में उपस्थित हैं। इसलिए वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता है। अतएव उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है न निकृष्ट। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने आप को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्ति के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते। यह तो शुद्ध भक्ति की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय श्री भगवान से ही सेवा करा लेता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पंगो मम मन्दामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलुगोविन्द देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी मुंशीवट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान का बहुत ही आनंदमय गुण जो है वो भीष्म पितामह जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं
महाजन हैं, भक्ति के अधिकारी हैं। वो यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं भगवान के सुंदर गुणों का। पहले कहते हैं सर्व आत्मनः, भगवान सभी के आत्मा है। तो भगवान को विश्व आत्मा भी कहा जाता है, भगवान को सर्वात्मा भी कहा जाता है, भगवान को परमात्मा भी कहा जाता है। तो भगवान जो है विश्वात्मा, मतलब ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भौतिक वस्तुओं का बना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का जो कवरिंग है ना, वो इससे बना हुआ है। तो ये जो ब्रह्मांड है ये भौतिक तत्व है। लेकिन ये भौतिक तत्व का जो ब्रह्मांड है वो कार्य कैसे करता है? जब इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड की आत्मा आती है जो भगवान है, तो इसीलिए इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का संचालन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो भगवान है। उसके बाद सर्वात्मना, सर्वात्मना मतलब संसार के जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के जीव जो है आत्मा है। तो शरीर में एक आत्मा होती है और आत्मा के साथ परमात्मा होते हैं। तो संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं की आत्मा भगवान कृष्ण है। मतलब यहाँ पे जैसे बताया है, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले भगवान। तो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। तो भगवान जो है वो सभी आत्माओं की आत्मा है, सभी जीवों की आत्मा है। आगे कहते हैं, हाँ, और परमात्मा, परमात्मा मतलब भगवान परम आत्मा है। भगवान से ही सारे सृष्टि में सब कुछ प्रकट हुआ है। तो भगवान परम आत्मा है। तो इसीलिए भगवान का जहां भी, इसीलिए आत्मा शब्द का जहां प्रयोग किया जाता है, आत्मा का मतलब कई बार मन होता है, कई बार शरीर भी होता है और कई बार आत्मा भी होता है। लेकिन भगवान सबकी आत्मा है, सबकी आत्मा भगवान कृष्ण है। आगे कहते हैं समुदृशो, भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। भगवान किसी में भेद नहीं करते हैं। भगवान किसी को अपना और पराया नहीं करते हैं। भगवान कोई पुण्य किया है या पाप किया है, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। जो भगवान के पास आने के लिए किसी प्रकार से प्रयास करता है, भगवान उसे ज्यादा संपर्क बनाते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान से संपर्क बनाने का प्रयास करेगा, भगवान उससे संपर्क बनाते हैं। जो नहीं बनाने का प्रयास करेगा, भगवान उससे नहीं बनाते हैं। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है। भगवान जो है वो विषमदर्शी नहीं है। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। कैसे? जैसे संसार का वो जीव भगवान से संबंध बनाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से, जिस कर्म से, जिस शरणागति से भगवान के पास आता है, भगवान उस व्यक्ति को उसी प्रकार से संपर्क से करते हैं। भगवान किसी भी व्यक्ति के मुक्त इच्छा के बीच में नहीं आते हैं। इसीलिए जो जिस भाव से आता है, तो भगवान समान दृष्टि रखते हैं। भगवान की भेद दृष्टि नहीं है। ऐसा नहीं है कि असुर है तो भगवान उसको मारेंगे, कि नहीं। अगर असुर है, भगवान का भक्ति कर रहा है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और अपने भक्त के पदवी भी देते हैं। ना केवल भक्त बल्कि महान भक्त महाजन का भी पदवी दे देते हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, दोनों महाजन हैं, दोनों असुर कुल में जन्म लिए हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं और दोनों महाजन हैं, भक्ति के अधिकारी हैं। तो भगवान के लिए समान दृष्टि है, भगवान कोई भेद नहीं करते। आगे कहते हैं, ह्री ही अद्वयस्य अनहंकृते। आगे कहते हैं कि भगवान जो है अद्वय, अद्वय मतलब भगवान के अंदर कोई द्वैत नहीं है, कोई दो बातें नहीं है। द्वैत का मतलब होता है जैसे दिन है, रात है, सुख है, दुख है, अच्छा है, बुरा है, खुशी है, गम है, ये सब द्वैत है। लेकिन भगवान अद्वय, भगवान अद्वय है। इसीलिए यहाँ पे शब्द उपयोग है परम। भगवान द्वैत से परे हैं, भगवान द्वैत से ऊपर है, भगवान परम भगवान है। वो साधारण संसार के द्वैत में नहीं पड़े हैं। और अनहंकृते, और अहंकार से मुक्त है भगवान। भगवान को अपने भगवान होने का अहंकार नहीं होता। हम लोगों को
हम लोगों को थोड़ा सा सुविधा मिल जाता है, थोड़ा सा यश ऐश्वर्य मिल जाता है, थोड़ा सा हमारे पास कोई साज सज्जा सामान आ जाता है, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। मैं ये हूँ, थोड़ा पोस्ट पोजीशन मिल गया, थोड़ा नाम पैसा मिल गया, तो हम बोलते हैं हम ये हैं, हम ऐसे ऐसे हैं। हाँ, किसी को सुंदर रूप मिल गया तो वो अपने सुंदर रूप पे आकर दिखाता है, किसी को पैसा मिल गया वो पैसे पे आकर दिखाता है, किसी को कोई आधिकारिक पद मिल गया वो आधिकारिक पद पे आकर दिखाता है, किसी के पास ज्यादा बल है तो वो ज्यादा बल पर दिखाता है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि है तो ज्यादा बुद्धि पे अहंकार दिखाता है, किसी के पास ज्यादा वैराग है तो वैराग में अहंकार दिखाता है, लेकिन अहंकार सब लोग दिखाते हैं। और कृष्ण जिसके अंदर ये छह के छह ऐश्वर्य संपूर्ण है, वो कभी अहंकार नहीं दिखाता, है ना। आप देखिए कैसी विडंबना है, जिसके अंदर सारे ऐश्वर्य हैं वो अहंकार नहीं दिखाता, और जिसके अंदर उस ऐश्वर्य का लेश मात्र, थोड़ा सा एकदम नाम मात्र के लिए किसी को प्राप्त हो जाता है, वो अपना अहंकार दिखाता है। ये विडंबना है? आगे कहते हैं तत्कृतम मति वैषम्य। तो भगवान जो हैं, भगवान भौतिक उपाधि से परे हैं, और भगवान के ही तत्कृतम, ये इस पूरी सृष्टि में जो भी कार्य होता है, ये सारा का सारा कार्य भगवान द्वारा होता है। मया दक्षिण प्रकृते सूयते सचराचरम। ये पूरी प्रकृति कैसे कार्य करती है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये पूरी प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो प्रकृति जैसे कार्य करती है, प्रकृति के कार्य के अनुसार हम भी कार्य करते हैं। हम अब प्रकृति में जैसी परिस्थिति हमारे पास उपलब्ध होती है, वैसे हम कार्य करते हैं। तो पूरी सृष्टि में जितने कार्य होते हैं, ये सारे कार्य भगवान करते हैं। तत्कृतम, तत्कृतम मति वैषम्य। और ये सारा जो कार्य करते हैं, मति वैषम्य, ये सारा कार्य भगवान करते हैं बिना बुद्धि की विषमता के। भगवान के बुद्धि में विषमता, कोई दोष, भगवान की बुद्धि के अंदर कोई गंदगी, कोई गलत बात आती ही नहीं है। भगवान किसी के लिए करते हैं कुछ, तो वो केवल उसके कल्याण के लिए। भगवान किसी को प्रेम देते हैं तो उसके कल्याण के लिए। भगवान किसी को दंड देते हैं तो वो उसके कल्याण के लिए। भगवान किसी को सुख देते हैं तो उसके कल्याण के लिए। भगवान किसी को दुख देते हैं तो उसके कल्याण के लिए। भगवान किसी को सब कुछ दे देते हैं, धन वैभव संपत्ति, तो वो उसके कल्याण के लिए। भगवान किसी का अगर सब कुछ खींच लेते हैं, धन वैभव संपत्ति और भी यश जो भी है, तो भी वो कल्याण के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमसे कुछ छीन लिया तो भगवान, मैं तो आपका भक्ति कर रहा हूं, ऐसे क्यों करते हो? नहीं, भगवान में विषमता नहीं। जो भगवान को ने आपको दिया है वो भी आपके कल्याण के लिए दिया है, और जो भगवान आपसे ले रहे हैं वो भी आपके कल्याण के लिए। भगवान कभी किसी का अकल्याण नहीं चाहते हैं, किसी का नहीं। कोई भगवान से प्रेम करे या ना करे, भगवान उससे जरूर प्रेम करते हैं, और भगवान उसका कल्याण जरूर चाहते हैं। कोई करे ना करे, भगवान उस व्यक्ति का हमेशा कल्याण चाहते हैं, और भगवान कभी उसके मन के इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करते। भगवान हमेशा संसार के सभी जीवों की इच्छा के अनुसार ही उसे कृपा करते हैं। आगे कहते हैं निर्वधस्य न क्वचित, और भगवान वधा आसक्तियों से मुक्त है। निर्वधस्य, संसार में कोई आसक्ति भगवान को नहीं बांध सकती, हमें बांधती है। जैसे ही जन्म लेते हैं, माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, चाचा है, नाना है, काका है, मामा है, दादा है, बुआ है, फूआ है, फूफा है, बहुत सारे संबंध हम बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारी पढ़ाई है, हमारा यश है, हमारा दुकान है, हमारा नौकरी है, हाँ, हमारा संसार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, इतना सारा आसक्ति हम बनाते हैं। कृष्ण को किसी से कोई आसक्ति नहीं। कृष्ण सबके हैं और सब कृष्ण के हैं, बस यही कृष्ण की आसक्ति है। कृष्ण के अंदर कोई अलग से आसक्ति नहीं है। हाँ,
न क्वचित, किसी अवस्था में नहीं मिलेगा आपको। कृष्ण के अंदर कृष्ण की मति में विषमता हो, या कृष्ण को किसी से आसक्ति हो, या कोई भौतिक उपाधि हो, कोई अहंकार हो, कृष्ण के अंदर ये वस्तु न क्वचित किसी अवस्था में नहीं मिलेगी। तो हम तो देखते हैं कुछ लोग तो भगवान पे दोष लगाते हैं, दोष इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका मति जो है उसमें विषमता है, उन उन लोगों को अहंकार है, उन लोगों को आसक्ति है, इसीलिए वो कृष्ण पे दोष लगाते हैं। कृष्ण अदोष है, निर्दोष है। कृष्ण के अंदर संसारिक गुण नहीं है, इसके लिए कृष्ण निर्गुण है। और कृष्ण के अंदर केवल और केवल समस्त आध्यात्मिक गुण है, इसलिए कृष्ण सगुण भी है। तो कृष्ण जो है उनमें बहुत गुण है। अभी इसे थोड़ा सा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भिन्न नहीं है, वे कैवल्य हैं और उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार अपनी शक्ति द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उनसे अभिन्न हैं। भगवान जो हैं, भगवत गीता में कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे प्रकट हुआ है। सब कुछ भगवान से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो क्योंकि भगवान से सब कुछ प्रकट हुआ है, तो भगवान से संसार की सारी शक्तियां भी प्रकट हुई है। आध्यात्मिक शक्ति भगवान से प्रकट हुई है, भौतिक शक्ति प्रकट हुई है, और आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के बीच में जो बहुत कष्ट करता है, जो बहुत संघर्ष करता है, वो जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है। तो क्योंकि भगवान की ही शक्ति सर्वत्र फैली है, इसीलिए भगवान सर्वत्र विद्यमान भी है। सब जगह भगवान विद्यमान है, हर जगह, हर कण में। अंडांतरस्ता परमाणु चयांतरस्तम, भगवान ब्रह्मांड के अंडे में भी हैं, और भगवान एक छोटे से परमाणु पे भी है। भगवान हर जगह है। भगवान गोलोक एवं नमस्ति अखिलात्म भूतो, भगवान गोलोक वृंदावन में भी हैं, और भगवान सृष्टि के सारे जीवों के हृदय में भी है। अखिल आत्मभूतो, संसार के सारे जीवों के हृदय में भगवान है। तो कृष्ण सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, और इसी तरह कृष्ण पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। सब जगह, सब जगह कृष्ण विद्यमान है, और इसी तरह कृष्ण पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं सूर्य। तो सूर्य जो है, सूर्य के देवता वो भी सूर्य है। सूर्य की सतह है, जो सूर्य का गोला का जो फ्लोर है, सतह है, वो भी सूर्य है। और सूर्य की किरणों के अंदर जो छोटे 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 अंश हैं, वो भी सूर्य है। सूर्य सब कुछ है। कोई कह सकता है, जैसे हम सूर्य का अनुभव हमें कैसे होगा? सूर्य का अनुभव हमें तब होगा जब हम सूर्य की किरण को देखेंगे। तो कई बार कहते हैं कि अरे हम तो 2 दिन से सूरज ही नहीं उगा है। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो? सूर्य तो उगा है, लेकिन बादलों के कारण, बादलों ने हमें ढक लिया है। बादल सूर्य को ढक नहीं सकते, लेकिन हम बोलते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, क्योंकि हमारी बुद्धि गड़बड़ है। बादलों ने हमें ढक लिया है, इसीलिए सूर्य हमें नहीं दिख रहा है। सूर्य हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम कहते हैं सूर्य उगा ही नहीं है, जबकि सूर्य तो उगा है। वो एवरी डे आता है, अपना ड्यूटी करता है और चले जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि सूर्य उगा नहीं है। वैसे हमारी मति के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर भौतिक आसक्ति का पर्दा चढ़ा हुआ है। भौतिक आसक्ति के बादल हैं। तो इस कारण से वो जो भौतिक आसक्ति के बादल हैं, भौतिक इच्छाओं के जो बादल हैं, उसने हमें ढक लिया है, हमारी चेतना को ढक लिया है। इसका मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान है।
लेकिन हम भगवान को नहीं देख पाते। भगवान कैसे हैं? सूर्य के जैसे। जैसे सूर्य है हर जगह, तो भगवान भी हर जगह है। वे परमात्मा हैं और परम निदेशक के रूप में सब में उपस्थित है। भगवान परम भगवान है और सबके अंदर भगवान उपस्थित है। हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर भगवान खुद उपस्थित है। भगवान बोलते हैं मैं उपस्थित हूं। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूं। सर्वस्य च अहम, केवल मैं रहता हूं। सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही याद करने की, भूलने की और ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति आती है। तो भगवान ही जो हैं वो सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। भगवान कृष्ण सभी जीवों के, इसके लिए उनका नाम लिया गया सर्व आत्मनः। सभी आत्माओं के अंदर रहते हैं, सभी के हृदय में भगवान रहते हैं। और क्या करते हैं भगवान लोगों के हृदय में जाके? तो उपदष्टा च अनुमंता च भक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान क्या करते हैं लोगों के हृदय में? उपदृष्टा च अनुमंता च। भगवान जो जीव प्राप्त हुई परिस्थिति और उस समय की चेतना के अनुसार जो भी जीव कार्य करता है, उस जीव के उस कार्य को भगवान देखते हैं। और जीव जो भी हृदय में इच्छा करता है, आध्यात्मिक इच्छा है, भौतिक इच्छा है, पाप करने की इच्छा है, पुण्य करने की इच्छा है, उसका सैंक्शन भी भगवान करते हैं। तो भगवान सैंक्शन कैसे करते हैं? उस जीव के हृदय की जो इच्छा है, वो जीव उस समय किस चेतना में है और उसके कर्म के अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसके अनुसार भगवान उसकी पाप करने की और पुण्य करने की वस्तुओं को सैंक्शन करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं, मेरा मन करता है मैं लोगों का दुख ले लूं, मेरा मन करता है मैं लोगों को कपड़े बांटूं, मेरा मन करता है कि मैं लोगों के लिए अ, पढ़ाई का व्यवस्था करूं, या मेरा मन करता है सबको मार दूं, मेरा मन करता है ये जितने भी बदमाश लोग हैं ना इनको शूट करके खत्म कर दूं। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं यहां जाना चाहता हूं, यहां जाके घूमना चाहता हूं, मैं अमेरिका जाने की इच्छा रखता हूं, मैं लंदन जाना चाहता हूं। कई सारी इच्छाएं होती हैं, ये पूरी होती हैं कुछ और कुछ पूरी नहीं होती हैं। कैसे पूरी होती हैं और कैसे नहीं पूरी होती हैं? तो उसके लिए कहते हैं कर्मणा दैव नित्रेण यंतस्तेह उपपद्यते। हमारे कर्म के अनुसार, हाँ ये प्रश्न आखिरी में आप टाइप करके रखिएगा, हमारे कर्म के अनुसार और हमारी चेतना के अनुसार भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के बनाए गए नियमों के द्वारा हम लोगों से अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। और ये सारे अच्छे और जो बुरे कर्म हैं उसके लिए भगवान है उपद्रष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। ये भगवान ही है जो उपद्रष्टा हैं। भगवान सांप के सारे कर्मों को देखते हैं। कभी कभी कुछ लोग छुपा के काम करते हैं कि ठीक है सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो अ, मैं चुपके से काम कर लूंगा। कभी कुछ लोग ऐसे छुपा के कुछ लेकर जाते हैं। चोर लोग चोरी करते हैं, डाकू लोग डकैती करते हैं। कभी कभी हम लोग को छुपा के काम करते हैं, हम सोचते हैं हम किसी को सरप्राइज देंगे। ठीक है, लेकिन कृष्ण को सब पता है। कृष्ण आपके हृदय में भी बैठकर देख रहे हैं। कृष्ण सृष्टि के सारे साक्षियों से रिपोर्ट लेकर भी देख रहे हैं। कृष्ण को हर जगह से दिखता है, कृष्ण से नहीं छुपा सकते। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से संसार के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी छुपा ले, वो गुरु से
कृष्ण से और अपने कर्मों से कुछ नहीं छुपा सकता, और ये तीनों देखते हैं और उसके अनुसार ही उनको कृपा करते हैं। तो भगवान जो हैं सबके हृदय में रहते हैं, और सबके हृदय में क्या करते हैं? उपद्रष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम। उस जीव का भरण पोषण भी भगवान ही करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को मानता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान उसका पालन करते हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, भगवान के विग्रह को तोड़ता है, मंदिर को तोड़ता है, उनके भक्तों को कष्ट देता है, उसका भी पालन कृष्ण ही करते हैं। कृष्ण तो सबका पालन करते हैं, क्योंकि सब कृष्ण के हैं। हमारी चेतना के अनुसार कृष्ण हमें जवाब देते हैं। यदि हमारी अच्छी चेतना है, भक्ति की चेतना है, कृष्ण को स्वीकार करने वाली चेतना है, तो कृष्ण हमारे लिए परम भगवान है, हमारे स्वामी हैं, हमारे दाता हैं। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं मानना चाहता, नास्तिक है, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार नहीं करना चाहता, वो कृष्ण को विग्रह के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहता, ग्रंथों में स्वीकार नहीं करना चाहता, कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या और द्वेष करता है, उसके लिए कृष्ण एक कल्पना है, कोई भगवान नहीं है कृष्ण। इसीलिए कोई व्यक्ति जो कृष्ण के पास आना चाहता है, कृष्ण उसे सुविधा देते हैं कि वो कृष्ण के पास आए, और जो कृष्ण के पास से जाना चाहता है, कृष्ण उसे सुविधा देते हैं कि वो कृष्ण से दूर हो जाए। ये दोनों कृष्ण ही करते हैं। जो आपको सुविधा चाहिए वो कृष्ण देंगे, कृष्ण वो सुविधा आपको प्रदान करेंगे। हाँ? तो यहाँ पे आगे कहते हैं, जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं, तो उनकी दिव्य स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। और भगवान जब अपने गोलोक धाम को छोड़ के धरती पे आते हैं, तो भगवान मनुष्य नहीं बनते, भगवान भगवान ही रहते हैं। भगवान यशोदा मैया की गोद में 6 दिन के बालक, फिर भी भगवान थे, पूतना का उद्धार कर दिया। यशोदा मैया की गोद में 100 दिन के बालक, छकड़ा शकटासुर का उद्धार कर दिया। यशोदा मैया की गोद में भगवान ने कई असुरों का उद्धार किया। कालिया नाग, भगवान उस समय 4 साल की उम्र के थे, कालिया नाग का भगवान ने मर्दन किया। 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन उठाया। 4 साल की उम्र में भगवान ने अघासुर को भी मारा था। तो भगवान कई लीलाएं कर रहे हैं। भगवान छोटे से बालक भी बन जाते हैं, भगवान किसी के रथ के चालक भी बन जाते हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण बालक और रथ के चालक नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसीलिए जब अर्जुन ने कहा कि सेना के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लगाओ, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लगाओ, तो अर्जुन ने भगवान को कहा, रथ स्थापत्य में अच्युता, हे भगवान अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लगाओ। क्यों? क्योंकि भगवान, मैं आपको आदेश तो दे रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि आप मेरे ड्राइवर हो। मैं आपको आदेश दे रहा हूं क्योंकि प्रेम से, मेरे साथ प्रेम के कारण आपने ये पद स्वीकार खुद किया है। आप मेरे ड्राइवर नहीं हो, आप भले इस रथ के चालक हो, लेकिन आप फिर भी मेरे स्वामी हो। तो इस तरह से भगवान जो हैं वो स्वामी हर परिस्थिति में है, भगवान भगवान हर परिस्थिति में। कभी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि भगवान किसी के पति बन गए हैं, या किसी के पुत्र बन गए हैं, या किसी के विरोधी बन गए हैं, या किसी के सुहृद बन गए हैं, या किसी के ड्राइवर बन गए हैं, तो फिर भगवान का पोजीशन चला गया। भगवान ने शिव जी का पूजा किया तो शिव जी भगवान हो गए, अब कृष्ण का भगवान का पोजीशन चला गया। भगवान ने सुदामा का पूजा किया तो सुदामा भगवान बन गया, अभी भगवान का पोजीशन चला गया। नहीं, भगवान सदा भगवान ही है, भगवान का कभी पोजीशन नहीं जाता। हम्म
तो इसीलिए भगवान ने सारथी का रूप स्वीकार किया। इसीलिए उनके लिए न कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है और न निकृष्ट। इसीलिए भगवान कोई भी कार्य करते हैं बिंदास करते हैं। भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि कोई कर्म से भगवान को कुछ प्राप्त हो जाएगा। न माम कर्माणि निम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा। अर्जुन, ना मैं किसी कर्म में लिप्त होता हूँ और ना ही मुझे किसी किसी कर्म से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। कुछ नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः। जैसा जैसा समाज के बड़े लोग करते हैं वैसा वैसा समाज के बाकी लोग करते हैं। और मैं दुनिया में सबसे सीनियर हूँ, मैं भगवान हूँ, इसीलिए लोग मेरा अनुसरण करते हैं। लेकिन कृष्ण का अनुसरण करिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है। हम भगवान की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। हम कृष्ण की तरह कालिया नाग का जो अहंकार है उसको नहीं तोड़ सकते हैं। हम कृष्ण की तरह गोवर्धन नहीं उठा सकते हैं। हम कृष्ण की तरह अगासुर, बकासुर, कागासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, हम इसका वध नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हम इंद्र का मान भंग नहीं कर सकते हैं। हम ब्रह्मा जी को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कृष्ण के केवल शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। कृष्ण का कॉपी नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने रासलीला किया तो मैं भी करता हूँ, कोई बात नहीं, करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कृष्ण ने उसके बाद 16,108 रानियों से शादी भी की थी। आप भी कर लीजिए। 16,000 से मत करिए, इतनी क्षमता आपके अंदर नहीं है। विवाह करते करते आप भिखारी बन जाएंगे और भिखारी से आप एकदम दरिद्र बन जाएंगे, वो मत करिए आप। 16,000 नहीं, 16 से करके देख लीजिए। 16 में आपका ऐसा बैंड बच जाएगा ना कि आप 16 जन तक विवाह करने का विचार नहीं करोगे। इसीलिए कृष्ण की तरह कोई 16,108 रानियों से विवाह नहीं कर सकता। कृष्ण की तरह 16,108 रानियों से विवाह नहीं कर सकता। और 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल नहीं बना सकता। यहाँ अपना घर नहीं बनता, लोग भाड़े में मुंबई में जी रहे हैं। और जिन्होंने अपना घर लिया भी है वो लोन पे लिए हैं, वो किश्तों में जी रहे हैं। अपना एक 4x6 का घर नहीं बना, 200 300 स्क्वायर फीट का घर नहीं बनाया जा रहा है। और लोग कहते हैं कि हम कृष्ण की तरह विवाह करेंगे। एक गर्लफ्रेंड नहीं संभाली जा रही है, साल भर में ब्रेकअप हो जाता है। लोग बोलते हैं हम कृष्ण की तरह बहुत सारी गोपियां रखेंगे। तो कोई कृष्ण की तरह कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण हर परिस्थिति में भगवान है। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया है वो मत करिए, कृष्ण ने क्या कहा है वो करिए। कृष्ण ने जो जो बातें बताई है, जो जो शिक्षा दी है वो करिए। कृष्ण क्या क्या किए हैं वो मत करिए। तो भगवान कृष्ण हर परिस्थिति में भगवान है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि को सिखाने के लिए कार्य करता हूं। इसीलिए भगवान ने पूरी सृष्टि को सिखाने के लिए कई कार्य किए हैं। जैसे ब्राह्मणों का पूजा करना, दान देना, यज्ञ करना, माता पिता का बात मानना, भक्ति भजन में मन लगाना, ये सब भगवान खुद करते थे। भगवान को क्या जरूरत है भक्ति भजन करने की, भगवान तो खुद भगवान है। तो भगवान अपने ही ऊपर ध्यान लगाते थे। तो इस तरह से भगवान सदा भगवान है और जीव सदा जीव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। हम लोगों को अगर हम लोगों के अंदर ये विचार आ जाए ना कि मैं भगवान बन गया हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, इसीलिए अब मैं भगवान हूं। आप भगवान नहीं हो, आप कुछ भी हो, भगवान के दास हो। लेकिन अगर भगवान बोलेंगे मैं भगवान हूं तो वो अहंकार नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोला मैं सबका भगवान हूं, तो ऐसा नहीं है। अरे देखो, बोलते बोलते ज्ञान देते देते कृष्ण को अहंकार आ गया। नहीं, कृष्ण सच में भगवान है। हाँ? अर्जुन ने स्वीकार किया परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप परम ब्रह्म हो,
आप परम धाम हो, आप परम पुरुष हो, आप ही सबके भगवान हो। कोई बोलेगा नहीं अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड था इसीलिए बोल दिया। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं, अरे यार अपना फ्रेंड अपना दोस्त तो मुख्यमंत्री है। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है, वो दोस्ती के नाते आप बोल दिए, लेकिन अर्जुन ने भगवान को ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने रेफरेंस दिया, आहुस्त्वा ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव प्रविशि में। हाँ, बहुत सारे ऋषियों ने कहा है, असित है, देवल है, व्यास है, नारद है, और भगवान आप खुद भी बोल रहे हो कि आप भगवान हो, और इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये अर्जुन ने कहा कि मैं सब सब बातों को सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं। जो जो आपने बताया है मैं सब कुछ सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं कि आप ही परम भगवान हो। आप से ही सारी सृष्टि उद्भुत हुई है। आप ही काल हो, आप ही स्वामी हो, आप ही दाता हो। अर्जुन ने स्वीकार किया इस बात को, और स्वीकार करके अर्जुन ने प्रूफ भी दिया कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। सारे ऋषिगण भी यही बोलते हैं, जितने सप्त ऋषि हैं, जितने ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, नारद ऋषि, सब 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 यही बोलते हैं कि आप जो हैं वो परम भगवान है। तो अर्जुन ने वहां रेफरेंस भी दिया। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि दोस्ती में बोल दिया हमने। अरे अपना दोस्त देखो मालूम नहीं, भाई है भाई, बड़ा भाई है। अरे भाई है, तुम्हारा भाई है, वो बड़ा भाई नहीं है। हाँ? तो कृष्ण सबके स्वामी है, कृष्ण सबके पालक है, और कृष्ण स्वयं भगवान है। तो कृष्ण के अंदर हम लोगों को अहंकार आ जाता है, हम लोगों के अंदर मिथ्या अहंकार आ जाता है। ये संसार में जो हम लोग, अहंकार का मतलब क्या होता है पता है? अहंकार का मतलब होता है अहमकारो, मैं ये हूं, इस भाव का विचार होना। तो अगर मैं सोचता हूं मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं राजस्थानी हूं, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये अहंकार। लेकिन ये जो अहंकार है ये झूठा है। असली अहंकार है कि मैं कृष्ण के दास के दास के दास के दास का दास हूँ। अहंकार तो ये भी होता है मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ। नहीं, हम केवल वो पे भर्तुर पद कमलो दास 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 दासानुदास। ना हम वर्णी न च गृहपति, ना मनस्तो यतो वा, ना अ, हम कुछ नहीं है, हम केवल कृष्ण के दास हैं। केवल कृष्ण के दास, केवल कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक है, और कुछ नहीं। तो इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा असली अहंकार है कि हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के दास हैं। ये असली अहंकार है, ये अहंकार होना गलत नहीं है। लेकिन अगर ये अहंकार हो गया, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं जूनियर डिवोटी हूँ, ये अहंकार है। हम केवल सेवक हैं, हम कोई सीनियर जूनियर डिवोटी नहीं। मैं काउंसलर हूँ, मैं गुरु हूँ, ये अहंकार है। प्रभुपाद जी, हालांकि कुछ जगह पे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से संबंध स्थापित करने के लिए बताया कि मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा अपने आप को अपने गुरु के सेवक के रूप में ही प्रस्तुत किया। गुरु परंपरा के आचार्यों के सेवक के रूप में ही प्रभुपाद जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे मेरे गुरु की कृपा है और आप जैसे बच्चों के सहयोग से ये सारा कार्य हुआ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। भगवान प्रभुपाद जी ने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि मैंने कुछ किया है। तो भगवान के सेवक ऐसे थे, ये असली अहंकार है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का किंकर हूँ, एक तुच्छ निकृष्ट दास हूँ। ये असली अहंकार है। बाकी जितने भी हैं सब मिथ्या अहंकार है। ठीक है। हाँ, अतः वे अपने शुद्ध भक्ति के सारथी बनकर अपने आप को निकृष्ट नहीं मानते। या तो शुद्ध भक्ति की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान श्री भगवान से भी सेवा करा लेता है।
तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के प्रेम के आवेश में आके अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान अपने ही भक्तों का सेवा करते हैं। भगवान अपने ही भक्तों का सेवा, और कई बार भगवान सेवा करके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समाज को। ऐसे भगवान का एक नाम है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान जो है ब्राह्मणों के देवता है, ब्राह्मणों के स्वामी है, गाय के देवता है, गाय के स्वामी है, लेकिन भगवान खुद ब्राह्मणों का और गाय का पूजा करते हैं। भगवान वैष्णव का खुद पूजा करते हैं। तो भगवान जो है स्वामी होकर भी दास की तरह रहते हैं, और हम लोग दास होकर भी स्वामी की तरह रहते हैं, बॉस की तरह। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें भगवान से सीखना चाहिए कि हमें सदा नम्रता का भाव रखें और हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। तो हमें भी सबको समान मानना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों? सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। क्योंकि जो व्यक्ति सभी जीवों को समान देखता है, भगवान बोलते हैं, वही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। सम सर्वेषु भूतेषु, सृष्टि के सारे जीवों को जो एक समान देखता है वही मुझे प्राप्त करता। मद भक्ति लभते परम। तो वही भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। और अगर कोई व्यक्ति सबको समान दृष्टि से नहीं देख पाता है तो वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं करता। इसीलिए हर जीव को भगवान का अंश मानना और हर जीव के अंदर भगवान को मानना, इसको स्वीकार करना ही कहते हैं समान दृष्टि। समान दृष्टि का मतलब नहीं है कि ठीक है अभी मनुष्य लोग प्रसाद ले रहे हैं उसी के लाइन में हम पशुओं को भी बिठा दें। नहीं, वो समान दृष्टि नहीं है। ठीक है, शरीर के अनुसार जो और हमारी चेतना के अनुसार जो हमें साधारण भेद करने पड़ते हैं वो ठीक है, लेकिन ये बात स्वीकार करना चाहिए कि हर जीव भगवान का अंश है और हर जीव भगवान का दास है और हमारा हर जीव से संबंध है। इसे स्वीकार करना समान दृष्टि कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन किया गया है भगवान का यहाँ पे कि भगवान जो है वैषम्य, भगवान के विचारों में विषमता नहीं आती है। भगवान चाहे असुर को वध करें या किसी भक्त को कृपा करें, भगवान दोनों में समान भाव रखते हैं, दोनों को अपनी कृपा देते हैं, दोनों को धाम का जो है भगवान आशीर्वाद देते हैं। भगवान कभी भेद नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय। मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, मेरे लिए कोई द्वेष करने वाला नहीं, सब मेरे लिए समान है। तो इस तरह से ये भगवान की और भगवान के भक्तों की महिमा ही है, जो भगवान अपने भक्तों की से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और भगवान के भक्त भगवान के से जो संबंध होता है, प्रेममय संबंध होता है, उसके कारण भगवान के भक्त की भगवान सेवा करते हैं। ऐसे भगवान को कोई सरोकार नहीं, भगवान समदर्शी है, सबके हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति जिस भाव से आता है भगवान उसी भाव से उससे बात करते हैं। ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाथ उठाइए जिन्हें अनम्यूट करके बोलना है। हरी हरी। गुरु जी, हमें उन लोगों का क्या करना चाहिए जो हमारे साथ धोखा करते हैं, और ऐसे लोगों को हम हमेशा के लिए कैसे भूलें? हाँ, तो सबसे पहले आप भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें मिलती है उसको रेगुलरली नियमित रूप से पढ़ें, क्योंकि जो हमारी दृष्टि है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, ये व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा समझता है, ये व्यक्ति मुझे धोखा देता है, ये भी हमारे मन के विचार के अनुसार ही हम सोचते हैं। लेकिन जब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा तब हमें पता चलेगा कि कौन प्रेम कर रहा है और कौन धोखा दे रहा है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि संसार के लोग आपसे धोखा दे रहे हैं तो आप कृष्ण से जुड़िए, कृष्ण के भक्तों से जुड़िए। कृष्ण और कृष्ण के भक्त जो हैं आपको धोखा नहीं देंगे।
तो इसके लिए आप नाम जप करिए भगवान का, और भगवान के भक्तों से जुड़िए, और नियमित रूप से कम 1 घंटा प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़िए। ये मिनिमम है। और बहुत अच्छा हो अगर आपको रोज भगवान का प्रसाद मिल सके, कुछ ना कुछ भगवान को भोग ला के खाइए, और भक्तों का संग करिए। भगवान के भक्तों का संग करने से हमारे बहुत सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं, और भक्तों का संग नहीं करने से बहुत सारे गुण जो हैं वो दोष में बदल जाते हैं। इसीलिए भक्तों का संग करिए। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न पूछना है तो हाथ उठाइए, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। बोलिए मोहित हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूछना था कि आप आपने बोला कि कृष्णा को किससे आसक्ति नहीं होती है, तो अपने प्योर डिवोटी जैसे लाइक राधा रानी है, गोपियां हैं, उनका भी तो अटैचमेंट रहता है ना कृष्ण से। हाँ, क्योंकि वो सेवक हैं। कोई भी व्यक्ति जो स्वामी है वो अपने सेवकों से तो संबंध रखेगा ना। तो कृष्ण ने कहा ये यथामम प्रपद्यन्ते, जो जिस कृष्ण को जिस भाव से सेवा करता है, कृष्ण उसी भाव से, उसमें अटैचमेंट कहाँ है। जो जितना शरणागति करता है कृष्ण उसको उतना प्रेम करते हैं। जो जितना कृष्ण से दूर जाना चाहता है कृष्ण उसको उतना दूर रखते हैं। उसमें अटैचमेंट और डिटैचमेंट कहाँ है। कृष्ण जो है सबसे डिटैच भी है और सबसे अटैच भी है। कोई व्यक्ति सालों तक कृष्ण का भजन नहीं किया और अचानक वो कहीं कृष्ण कथा सुनता है और कृष्ण का भक्ति शुरू कर देता है, कृष्ण इमीडिएटली उसको उठाना शुरू कर देते हैं भक्ति में। तो कृष्ण भेदभाव नहीं करते। भेदभाव हम करते हैं, कृष्ण नहीं करते। तो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वो कृष्ण को वैसी वैसी सेवा करते हैं, इसके लिए कृष्ण के निकट रहते हैं। राधा रानी का मतलब क्या है? राधा रानी जो सदा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहती है उसको राधा कहते हैं। तो राधा रानी हमेशा कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती है। तो जो सेवा में लगा रहेगा उस पर तो ध्यान होगा ना भगवान का। गोपियां राधा रानी की सेवा करती हैं, मंजरियां गोपियों की सेवा करती हैं, आचार्य मंजरियों की सेवा करते हैं। और इस तरह से गुरु परंपरा में गुरु जो है आचार्यों की सेवा करते हैं, और हम अपने गुरु का सेवा करते हैं। तो इस तरह से परंपरा में कृष्ण तक पहुंचता है। अब जो व्यक्ति गुरु परंपरा से नहीं जुड़ना चाहेगा, आचार्यों से नहीं जुड़ना चाहेगा, उसको वो कृष्ण के नजदीक जाएगा कैसे? हर चीज का सिस्टम होता है ना। तो हमारी भक्ति का भी सिस्टम है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। अंतराश्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।